बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में DDU यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो DDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वह सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर NEP के अंतर्गत है, और NEP के अकॉर्डिंग जो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है आर्किगोनेटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका पेपर टाइटल है। इस प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया है उसकी जो पेपर ID है मित्रों वो है 3012। ओके, आपका पेपर ID भी यही हो सकता है आपका जो बुकलेट सीरीज़ है वो चेंज हो, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ चेंज होती है क्योंकि चीटिंग ना हो सके, लेकिन क्वेश्चंस आपके सेम ही रहते हैं। आप चाहे जिस कॉलेज से रिलेटेड हो, अगर आप DDU यूनिवर्सिटी से हैं तो आप में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट ऑफ साइकस इज, यानी कि विशिष्ट तरह के साइकस की जड़ हैं अपस्थानिक जड़, माइक्रोबल जड़, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़, या फिर कोरेलाइट जड़। तो दोस्तों विशिष्ट तरह की जो साइकस की जड़ हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कोरेलाइट जड़ कहलाती हैं, या कोरेलाइट रूट कहलाती हैं। ऑप्शन D यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था कि स्टडी ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट ऑफ पोलियन ग्रेन इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट ऑफ पोलियन ग्रेन को पेलेनो बॉटनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, परागणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर पूछा गया है मेडिकल एक्सेप्ट। तो मेडिकल एक्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B मेलिटो पेलिनोलॉजी, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों हनी बी की अध्ययन किया जाता है और हनी बी मेडिकल एक्सेप्ट से संबंधित है। सो ऑप्शन B यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों द टर्म ऑफ एपोमिक्सिस वाज कॉइन्ड बाय। एपोमिक्सिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आपको बता दें एपोमिक्सिस शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किया था हैंस अल्बर्ट कार्ल विकलर ने, इसलिए ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया है कि सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू, यानी कि स्व परागण अगवाही करेगा। तो सह परागण जो है वो इन ब्रीडिंग को क्या करेगा? अगवाही करेगा। ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम। निषेचन के बाद सीड कोट विकसित हो जाता है। तो दोस्तों निषेचन के बाद जो सीड कोट है वो किस में निश्चित हो जाता है? वो आवरण से निश्चित हो जाता है, विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया था द नेम ऑफ द पेरिस्पर्म इज गिवन द, यानी कि पेरिस्पर्म नाम दिया जाता है। तो पेरिस्पर्म नाम किससे दिया जाता है? वह दिया जाता है परिधीय न्यूसेलस से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? परिधीय न्यूसेलस से। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है द वुड ऑफ साइकस इज। साइकस की कास्ट है, साइकस का कास्ट क्या कहलाता है? तो दोस्तों साइकस का जो कास्ट है वह क्या कहलाता है? वो मोनोजाइलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोजाइलिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर A आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका है इन एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म इज। आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। तो आवृतबीजी में जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, 9वां प्रश्न देखिए, आपका 9वां प्रश्न है वस्क इंक्लूड ऑल द टिश्यू। छाल में सभी ऊतक शामिल होते हैं। तो छाल में सभी ऊतक जो शामिल होते हैं वह संवहनी कैम्बियम के बाहर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? संवहनी कैम्बियम के बाहर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम, कौन सा वनस्पति जगत का उभयचर है। तो वनस्पति जगत का उभयचर किसको माना जाता है, वो माना जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको माना जाता है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर प्रश्न, जो कि है कि ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइटा इज विंग। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है अवाहिका में, दूसरा है बीजदार, सी ऑप्शन कह रहा है वाहिका में, और डी कह रहा है स्पेरोफिटिक में। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवाहिका में। ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइटा इन बीइंग द नॉन वेस्कुलेटर्स। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, लिवरवर्ट्स निकटतम संबंधित हैं किससे, एल्गी से, फंगी से, लाइकेंस से या फिर मॉसिस से। तो लिवर्टस जो हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों, लिवर्टस जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, मॉसेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, मॉसेज से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेमा कप। जेमा कप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जब रिटन टाइप के एग्जाम होते हैं तो जेमा कप जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था जेमा कप पाया जाता है, तो जेमा कप कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। तो जेमा कप दोस्तों पाया जाता है किस में, वो मार्केसिया में पाया जाता है। जेमा कप कहाँ पाया जाता है, मार्केसिया में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा गया हार्नवार्ट इज कॉल्ड, हार्नवार्ट को कहते हैं, हार्नवार्ट किसको कहते हैं। तो दोस्तों हार्नवार्ट किसको कहते हैं, ये एंथ्रोसिरोस को कहते हैं। किसको कहते हैं, एंथ्रोसिरोस को हार्नवार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर प्रश्न है, क्लब मॉसेस बिलोंग टू, क्लब मॉस के अंतर्गत आता है फफूद, शैवाल, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों आपको बता दें क्लब मॉस के अंतर्गत टेरिडोफाइटा आता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्पेरोफाइटा और गेमेटोफाइटा फेज आर इंडिपेंडेंट इन, स्पेरोफाइटा और गेमेटोफाइटा फेजेज स्वतंत्र होते हैं ब्रायोफाइटा से या फिर टेरिडोफाइटस से या फिर फायोफाइटस से या जिम्नोस्पर्म से। दोस्तों जो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। 16 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। स्पेरोफाइटा और गेमेटोफाइटा फेज जो स्वतंत्र होते हैं वो टेरिडोफाइटस में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोस्पोरस है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी आपका इसमें दिया गया है सेलिजिला, ऑप्शन सी दिया गया है ये है इक्विसिटम, और ऑप्शन डी दिया गया है डायोपेटिसरेस। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा हेटेरोस्पोरस है। तो इसमें से हेटेरोस्पोरस कौन सा है, सेलिजिला। सेलिजिला जो है यह प्रकार का हेटेरोस्पोरस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है एम्फीफाइलक और साइफनो फाउंड इज, यानी कि एम्फीप्लॉइक और साइफनो पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो यह दोस्तों पाया जाता है लिसिलिया में। किस में पाया जाता है, लिसिलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पीट मॉस इज अनदर नेम ऑफ जीनस, यानी कि पीट मॉस दूसरे अन्नवंश का नाम है। तो पीट मॉस दूसरे अन्नवंश का जो नाम है वह क्या है, सैफेगनम है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर प्रश्न आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर है ए फाइलोक्लेड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ए, यानी कि फाइलोक्लेड
एक रूपांतरित है, तो फाइलोक्लेट किसका रूपांतरित है? ये स्टीम का रूपांतरित है। किसका रूपांतरित है दोस्तों? स्टीम का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, तना इज करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि टमाटर में बीजांडास है, तो टमाटर में बीजांडास क्या होता है? इसमें होता है एक्जाइलक। क्या होता है? एक्जाइल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है दोस्तों आपका कि ए एडिबल फिशली पार्ट ऑफ मैंगो इज कॉल्ड, यानी कि आम के मांसल खाद्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसके खाद्य भाग को क्या कहा जाता है? वो मोजोकार्प कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेसोकार्प कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द वाटर ऑफ कोकोनट इज, नारियल का पानी है, नारियल का पानी इनमें से क्या कहलाता है? तो नारियल का पानी जो है वो लिक्विड इंडोकार्प है। क्या है? लिक्विड इंडोकार्प। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इज, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो साइथियम फ्लोरोसेस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूफोरबिया में। किस में पाया जाता है? यूफोरबिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज द प्रपोज बाई, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है स्मिट के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों जूलियन वान सेन के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका हॉफ मिस्टर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है ये कह रहा है गोटीलेब हैबरलैंड के द्वारा। तो यहाँ पर है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, वो किया गया था किसके द्वारा? स्मिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर है लेटरियल रूट ऑर्गेनाइट इन, यानी कि पार्श्व जड़ें में उत्पन्न होती हैं। पहला दिया गया है कॉर्टेक्स, बी आपका है इंडोडर्मल सेल्स, ऑप्शन सी कह रहा है आपका कि पेरीसाइकिल्स, ऑप्शन डी आपका दिया गया है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो पार्श्व जड़ में जो उत्पन्न होते हैं वो क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों? पार्श्व जड़ में जो उत्पन्न होते हैं वो पेरीसाइकिल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर्ड पिट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिसल वॉल में, बी कह रहा है कि सिल्वर सेल, और ऑप्शन सी का है सिल्वर ट्यूब, ऑप्शन डी दिया गया है कंपेनियन सेल्स। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसल दीवार आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है कि यहाँ पर दिया गया है एमोलियस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इज, एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, यानी असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। तो असामान्य द्वितीयक वृद्धि जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? डेस्ना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? डेस्ना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? यहाँ पर आपको जीवित जीवाश्म बताना है, तो इनमें से जीवित जीवाश्म कौन सा हो जाएगा? जीवित जीवाश्म जो है वो है गिंगो वाइलोबा, गिंगो वाइलोबा यह एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है कि किस तरह की चट्टानों में जीवाश्म बनते हैं? तो दोस्तों चट्टान किस तरह की चट्टानों में जीवाश्म बनते हैं? तो जीवाश्म जो बनते हैं वो सेडिमेंटरी चट्टान जो हैं उनमें जीवाश्म बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है कि
पेरिटी फ्रैक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन के प्रकार हैं। तो इनके जो प्रकार हैं वो जीवाश्म होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जीवाश्म इनके प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पैलिनोबॉटनी इज सिचुएटेड एट। बीरबल साहनी पैलिनोबॉटनी संस्थान स्थित है प्रयागराज में, दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ में। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? ये सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। आपके लखनऊ शहर में बीरबल साहनी पैलिनोबॉटनी संस्थान स्थित है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि पूछा गया था कि जीवाश्मीकरण इस नाम द्वारा जाना जाता है, यानी जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो जीवाश्मीकरण का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है प्रिजर्वेशन। क्या है दोस्तों? प्रिजर्वेशन को जीवाश्मीकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है कि फैक्स फाइबर इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम, यानी कि अलसी का रेशा प्राप्त होता है। तो अलसी का रेशा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो अलसी का रेशा जो प्राप्त होता है दोस्तों वो स्टीम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? स्टीम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, स्टीम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है कि पाइनस का परागण हवा में ज़्यादा समय तक उड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? उसमें दोस्तों उपस्थित जो होता है वह पंख उपस्थित होता है, विंग्स के कारण ये उड़ पाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है कि स्पोरोपाइलिन पाया जाता है। स्पोरोपाइलिन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है किसमें? एक्जाइन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक्जाइन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? बी नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि स्पोरोपाइलिन में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एक्जाइन। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें है कि चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा दोस्तों प्राप्त होता है पाइनस जिरार्डियाना से। किससे प्राप्त होता है? पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेपिटम का लाक्षणिक गुण क्या है? पहला ऑप्शन है यह संग्रहित या भोजन को संग्रहित नहीं रखता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह बहुकेंद्रीय है। ऑप्शन सी है कि यह बहुस्तरीय संरचना है। और डी ऑप्शन है कि यह दीर्घ बीजाणु को पोषण देता है। तो दोस्तों जो टेपिटम दिया गया है तो इसका जो लाक्षणिक गुण है यह ऑप्शन नंबर बी है कि यह बहुकेंद्रीय है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि पूछा गया है द फादर ऑफ इंडियन पैलिनोबॉटनी। ठीक है, भारत में पेलियो बॉटनी के पिता कौन हैं? तो इसमें जो पेलियो बॉटनी के भारत में जो पिता हैं वो हैं बीरबल साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जो कि दिया गया है कि साइकस शब्द का प्रयोग किया जाता है। साइकस टर्म इज यूज फॉर। तो साइकस टर्म का जो यूज किया जाता है दोस्तों वो विंग्स ऑफ पोलियन ग्रेन ऑफ द पीनस के लिए किया जाता है, यानी कि पाइनस के परागणों के पंख के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब होगा। 40 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में दिए गए थे, जिनका आंसर हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको किसी भी आंसर पे, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग निस्संदेह कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लगभग प्रश्न पत्र में, कोई भी प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है उसमें 3 से 4 प्रश्न पूरक प्रश्न के होते हैं। और पूरक प्रश्न उन्हें कहते हैं दोस्तों जिनका आंसर एग्जैक्ट नहीं होता है। इनका आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है कि यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का आंसर क्या तय करेगी। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न इसमें ऐसा रहते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे दोस्तों। और इस क्लास का PDF अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल पाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।